ओके गाइस, तो अब हम चाल और वेग पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। यात्रा शुरू करते समय कार का ओडोमीटर क्या होता है आप सभी लोगों को पता होगा। हमारी गाड़ी के अंदर जो किलोमीटर्स नापने वाला मीटर होता है वो ओडोमीटर कहलाता है। तो कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यानी कि उस कार ने कितने किलोमीटर की यात्रा कर ली, 2400 माइनस 2400 किलोमीटर वो गाड़ी चल चुकी है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे 8 आवर्स का लगते हैं, 8 घंटे का समय लगता है, तो कार की औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। तो हमें औसत चाल का सूत्र पता है। औसत चाल का सूत्र हमारा क्या होता है। औसत चाल हमारी होती है कुल तय की गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। तो औसत चाल क्या होगी, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय होगा। ठीक है, तो यहां मैं बात करूं तो मेरी कुल तय की गई दूरी कितनी है हमारी, 2400 माइनस 2000। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, 2400 माइनस 2000 किलोमीटर्स। और ये दूरी तय करने में मुझे कितना समय लगा, मुझे 8 घंटे का समय लगा। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, 8 आवर्स। तो ये कुल मिला के ये कितना आएगा, 400 बटे 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको सोल्व करेंगे तो 8 पंजे 40, तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो जाएगी। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी औसत चाल है कि ये गाड़ी जब यहाँ से चलकर यहाँ पहुँच चुकी होगी तो उन्होंने कहा होगा कि भाई हम 2000 किलोमीटर पे चलना शुरू करें, 2400 किलोमीटर यहाँ है, तब तक हमारे ऑडोमीटर ने शो करना शुरू कर दिया। तो वहाँ एक बैठा व्यक्ति क्या अनुमान लगाएगा कि ये गाड़ी 8 घंटे में 400 किलोमीटर चलकर आई है, तो ये तकरीबन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर यहाँ तक आई होगी। लेकिन वास्तविक में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये गाड़ी पूरे रास्ते 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हो सकता है ये कहीं 40 भी चली होगी, तो कहीं 60, 70, 80 भी चली होगी। परंतु ओवरऑल जब हमने देखा, इसकी औसत चाल देखी, तो वो क्या रही होगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रही होगी। अब किलोमीटर प्रति घंटा में हमने निकाल लिया, इसे हम किस में चेंज करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं। ये हमारी क्या है, औसत चाल, जिसे हम v से डिनोट करते हैं, स्मॉल v से डिनोट करते हैं औसत चाल। इसे हम बदलते हैं अब किसमें मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारी इकाई किलोमीटर प्रति घंटा है, इनको इनके रेस्पेक्टिव शॉर्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। जैसे किलोमीटर को हम बदल देंगे मीटर में और घंटा को हम बदल देंगे सेकंड में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई में लिखेंगे 1000 मीटर्स अपॉन, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो यहाँ से हम कैंसिल आउट करेंगे, ये 2 0 से 2 0 गया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 500 बटा 36, 500 बटे 36 मीटर प्रति सेकंड हमारा आंसर होगा, जिसे सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा 13.9 मीटर प्रति सेकंड। तो अगर हम इस कार की चाल को बताना चाहें तो हम 2 तरीकों से बता सकते हैं कि इसकी चाल क्या रही होगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, या मैं क्या कह सकता हूं 13.9 मीटर प्रति सेकंड इसकी रफ्तार रही होगी। चलिए अब एक और उदाहरण देखते हैं। उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी, या वो पता है 90 मीटर जाना और 90 मीटर आना, 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उषा की औसत चाल और औसत वेग को ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ हम देखते हैं, हमें 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, औसत चाल और औसत वेग।
तो सबसे पहले हम देखें तो उषा द्वारा कुल तय की गई दूरी कितनी है, 180 मीटर है। परंतु यदि यहाँ मैं देखूं तो उषा की जो गति है वो एक ही दिशा में नहीं थी। पहले उषा उस दिशा में गई और पुनः उषा उसी दिशा में, उसके विपरीत दिशा में वापस आई। तो यहाँ मैं यदि देखूं तो इस वस्तु के द्वारा उषा के द्वारा तय की गई दूरी 180 मीटर होगी। परंतु यदि मैं उषा के विस्थापन की बात करूं तो उषा का विस्थापन कितना होगा, वो 0 का 0 रहेगा। तो आइए देखें औसत चाल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर औसत चाल, उषा की औसत चाल क्या रही होगी। तो औसत चाल का सूत्र हमें पता है, औसत चाल क्या होता है, कुल तय की गई दूरी बट्टे कुल लिया गया समय। तो यहाँ उषा को ने कुल कितनी दूरी तय करी है, 180 मीटर की दूरी यहाँ पर उसने तय करी है। तो 180 मीटर बटे कुल लिया गया समय कितना है, 1 मिनट है। इसे मैं यदि सेकंड में परिवर्तित करूं तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 60 सेकंड में यहाँ लिखूंगा। तो ये 0 से 0 गया 6 3 18, तो ये मेरी क्या हो गई चाल, 3 मीटर प्रति सेकंड हो गई उषा की चाल। औसत चाल हो गई 3 मीटर प्रति सेकंड। अब मैं उषा के औसत वेग की बात करता हूँ। चलिए अब हम औसत वेग के बारे में बात करें। तो औसत वेग की गणना हम करते हैं। तो औसत वेग हमें पता है क्या होता है, औसत वेग क्या होता है, दिशा के साथ चाल होता है। और चाल कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया था, दूरी बटे समय। तो जब हमें जो दिशा के साथ चाल चाहिए तो हमें जो दूरी है उसका मापन भी दिशा के साथ में ही करना होगा। और दिशा के साथ में जब हम दूरी का मापन करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो औसत वेग की मैं बात करूं तो औसत वेग मेरा क्या होगा, औसत वेग होगा विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन हमारे यहाँ पर कितना है, 0, और समय कितना है, 60 सेकेंड। तो ओवरऑल हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0 ही आएगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये औसत वेग 0 मीटर प्रति सेकेंड क्यों आया, क्योंकि उषा जहाँ से चलना प्रारंभ करती है पुनः लौटकर वहीं पर आ चुकी है, इसीलिए उसका औसत वेग हम क्या कहेंगे, 0 मीटर प्रति सेकेंड होगा।